हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में जो है हम मोनरा किंगडम के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन और मोनरा के बारे में जो है वो क्विक रीजन किया था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने जो है टेट के पिछले क्वेश्चन पेपर जो है वो भी डिस्कस किए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको रिवाइज कर सकते हैं। बिना रिविजन के आप जो है वो एग्जाम में ना जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोनरा ग्रुप इज कॉमनली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग्स। हमारे ऑप्शंस में है आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्मा। आपको यहाँ पे पूछा है कि मोनरा का वो कौन सा ग्रुप है जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्किबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया जो है जिसमें आपने मेथेनोजेंस और हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी आपको मिलते हैं, तो करेक्ट आंसर विल बी आर्किबैक्टीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव मेथड इन मोनरा कॉल्ड वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। आपको पूछा गया है कि मोनरा में वो कौन सा रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में। हमारे ऑप्शंस में है बाइनरी फिजन, बडिंग, ट्रांसडक्शन या फिर कॉन्जुगेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो और फिजन का मतलब है कि टूटना, तो बाइनरी फिजन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम इन मोनरा। हमारे ऑप्शंस में इकोलाई, पेनिसिलियम, अमीबा या फिर कारा। इसमें पूछा है आपको कि कॉमन एग्जांपल पैथोजेनिक बैक्टीरिया का कौन सा है, तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका इकोलाई। इकोलाई जो है इसमें से बैक्टीरिया है जो कि पैथोजेनिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लैजिला इन सम मोनरा स्पीसीज। कुछ मोनरा स्पीसीज जो है उनमें आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है, तो ये आप सबको पता है कि फ्लैजिला का क्या फंक्शन होता है। हमारे ऑप्शंस में है फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन या फिर नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन में जो है फ्लैजिला जो है वो मोनरा स्पीसीज को हेल्प करता है। हमारा 10th क्वेश्चन है विच मोनरा ग्रुप इंक्लूड्स द एक्सट्रीमोफाइल्स दैट थ्राइव इन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट्स। आपको पूछा गया है कि मोनरा का वो कौन सा ग्रुप है जो कि हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट में जो है वो रह सकता है। आपके ऑप्शन में है ब्लू ग्रीन एल्गे, थर्मोफाइल्स, स्पाइरोकीट्स या फिर माइकोप्लाज्मा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्मोफाइल्स। आपको पता है थर्मल वर्ड जो है वो वैसे भी टेम्परेचर के लिए लगता है, तो यहाँ से जो है आप इजिली क्वेश्चन आंसर को जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। तो यहाँ पे आपको पहले तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, और उसमें आपको हिंट दिया है कि उसमें सेल वॉल नहीं होती है। हमारे ऑप्शंस में है यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर मेथेनोजेंस। इसमें से किसमें जो है वो सेल वॉल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइकोप्लाज्मा। आपको पता है माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया या फिर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला जाता है इसको पीपीएलओ भी बोला जाता है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए ये अपनी जो शेप है वो इजिली बदल लेता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो कौन से होते हैं, विब्रियो, स्पाइरल या फिर बेसिलस। इसमें से कौन सा जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, तो आपको पता है कि विब्रियो जो है दैट इज कोमा शेप्ड, स्पाइरल तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, और बेसिलस जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कोमा शेप्ड। कोमा शेप्ड कौन सा होता है, इकोलाई, विब्रियो कॉलरे या फिर क्लॉस्ट्रीडियम टेटने। इनमें से कौन सा जो है वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया है। तो अगर आप ध्यान से ऑप्शन में देखें तो आपको ऑप्शन में ही इसका जो है वो आंसर नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विब्रियो कॉलरे जो है दैट इज योर कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या फिर क्लोरोफिल डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है यहाँ पे प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है साइनोबैक्टीरिया में, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हो। और दूसरी चीज आप क्या ध्यान में रख सकते हैं, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट किसको बोलते हैं, तो क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे पाया जाता है। इवन आप अगर एल्गी के बारे में पढ़ते हैं तो एल्गी की जो 3 टाइप्स हैं उसमें आपको तीनों में जो है वो क्लोरोफिल ए जो है वो देखने को मिलता है। उसके अलावा क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, तो ग्रीन कलर देता है, साथ में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, दिस इज द मेन फंक्शन। ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा क्लोरोफिल में जो है आपको मैग्नीशियम आयंस जो है मेन रोल प्ले करती हुई दिखती हैं, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे बिकॉज दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ एल्गे कंटेन ब्लू पिगमेंट्स, कैन अपीयर ब्लू ग्रीन इन कलर, आर फाउंड इन ब्लू कलर्ड वाटर बॉडीज। साइनोबैक्टीरिया जो है इनको ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट।
इसका आंसर है कैन अपेयर ब्लू ग्रीन इन कलर। ये जो है आपको देखने में ब्लू ग्रीन में जो है कलर में दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। एक्चुअल एल्गी ये नहीं है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड सेल इन साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैंने आपको बताया था कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें आपको एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। हमारे ऑप्शंस में है क्लोरोप्लास्ट, हेटेरोसिस्ट, सूडोपोडिया या फिर वैक्यूल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज हेटेरोसिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन Earth's history by contributing to the accumulation of which gas in the atmosphere। यहाँ पे बोला गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था अर्थ हिस्ट्री में, जब जो है उन्होंने एक्यूमुलेशन ऑफ एक गैस जो है वो की थी। तो यहाँ पे कौन सी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑक्सीजन। आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको आप फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि आपको पता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। प्लूरल पैरासाइट लाइक ऑर्गेनिज्म, फॉस्फेट न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो पैरासाइट लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ से आपको काफी बार जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। पीपीएलओ ही दूसरा नाम है माइकोप्लाज्मा का। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड की क्या शेप होती है, लीनियर, सर्कुलर, इरेगुलर या फिर बेसिलस। आपको प्लाज्मिड से भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको शेप के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी सर्कुलर। आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास अपना क्रोमोसोम होता है जो कि साइटोप्लाज्म में नेक्ड बड़ा होता है, लेकिन उसके अलावा उसके पास प्लाज्मिड भी बड़ा होता है और दैट इज सर्कुलर। प्लाज्मिड की डेफिनेशन जो है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि आपको उससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उनको जो है वो बोला जाता है एंड दे आर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। वो अपनी रेप्लिकेशन जो है वो खुद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें आप कौन से स्ट्रक्चर को जो है वो यूज करते हैं, प्लाज्मिड, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम या फिर जीनोमिक डीएनए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी प्लाज्मिड। आपको पता है कि जब बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जो है हम प्लाज्मिड का जो है वो यूज करते हैं क्योंकि प्लाज्मिड जो है वो आपका सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसको बोलते हैं और ये हेल्प करता है इस प्रोसेस में। कैसे हेल्प करता है, तो ये जो न्यू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करने में जो है ये यहाँ पे हेल्प करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मीजोसोम्स हैं, वहां से आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज अ मीजोसोम डिराइव्ड। मीजोसोम जो है वो किस स्ट्रक्चर से जो है बनते हैं। आपके ऑप्शंस में है प्लाज्मिड, सेल वॉल, राइबोसोम या फिर सेल मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ को जब फोल्ड होती है तब आप उसको मीजोसोम बोलते हैं। दैट इज इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ को फोल्ड होना। और आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि जो मीजोसोम होते हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो मीजोसोम जो है जो मेन फंक्शन है दैट इज रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। और उसके अलावा जो है मीजोसोम आपको पता होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चन भी आया है कि मीजोसोम जो होते हैं वो जैसे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं वैसे ही मीजोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में काम करते हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव क्रोमेटोफोर्स। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आता है कि क्रोमेटोफोर्स कौन से बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एस्केरिका, माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर साइनोबैक्टीरिया। क्या उनसे ऐसे आपके बैक्टीरिया हैं जहाँ पे आपको क्रोमेटोफोर्स जो है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज साइनोबैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रोमेटोफोर्स जो है जैसे आप मीजोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही क्रोमेटोफोर जो है वो सिर्फ आपको साइनोबैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। साइनोबैक्टीरिया में ये सेल मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन होती है और साइनोबैक्टीरिया में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्रोमेटोफोर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनको कंटेन करते हैं। तो इसीलिए जो है ये आपको सिर्फ यहीं पे जो है वो दिखाई देंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको पूछा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं व्हाट आर द सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आपको पता है 70S होते हैं और 70S राइबोसोम जो है अगर उनको आप तोड़ दें तो उनकी कौन सी दो सब यूनिट बनती हैं। आपके ऑप्शन है 50S 30S, 60S 40S, 70S 30S या फिर 60S 30S। इसमें से कौन सी जो है वो आपकी सब यूनिट बनती है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट विल बी 50S एंड 30S। 50S और 30S को आपने प्लस नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी 80S।
यहाँ पे 50s और 30s जो है वो 70s की सब यूनिट्स हैं, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। 50 वाली जो होती है वो बड़ी है और 30s जो है वो स्मॉल सब यूनिट है। उसके अलावा आपको कई बार एस से भी पूछ लिया जाता है कि ये 50s जो है एस क्या है, तो आपने इसमें ध्यान में रखना है कि इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं या फिर इसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। ये आपने इसके बारे में ध्यान में रखना है। और यूकैरियोट्स में जो होते हैं वो 60 और 40s सब यूनिट्स होते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो एक ऐसे ऑर्गेनेली हैं यूकैरियोट्स में जिनके अंदर 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज प्रोकैरियोट्स हैव विच टाइप ऑफ राइबोसोम, 70s, 80s, 50s या 100s। तो ये आप आसानी से जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है वो 70s राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की किससे बनी होती है? काइटिन, सेलुलोज, ग्लूकोज या फिर पेप्टिडोग्लाइकन। किससे जो है सेल वॉल जो है वो बनी होती है? तो ये आपको पता। तो पेप्टिडोग्लाइकन से जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। और अगर सेलुलोज की बात करें तो प्लांट्स में आपको सेलुलोज देखने को मिलता है। काइटिन जो है वो आपको फंजाई में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो आपका एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स में जो आप पढ़ते हैं उसमें भी काइटिन होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलीराइबोसोम्स जो होते हैं, पॉलीराइबोसोम आपको पता है कि जब राइबोसोम जो है वो आपके इकट्ठे होके जो है एक स्ट्रिंग के ऊपर लग जाते हैं तब आप उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी बोलते हैं। कई बार पॉलीसोम भी लिखा होता है। तो वो जो स्ट्रिंग होती है जिसके ऊपर वो राइबोसोम लगते हैं वो स्ट्रिंग किस चीज की होती है? mRNA, tRNA या फिर rRNA। ये क्वेश्चन भी आपको काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो जो स्ट्रिंग होती है दैट विल बी ऑफ mRNA। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA जो होता है उसके ऊपर जो है आपके राइबोसोम्स लगते हैं, तब हम उसे जो है पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। और आपको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना जो है वो राइबोसोम का फंक्शन होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।